अखिलेश यादव, शिवपाल यादव के 3 फैसलों ने किया सबको हैरान। जल्दी 2025 में सबसे बड़ी चाल। 2026 नहीं 27 में कैसे होगा खेल, वीडियो में सब जानिए। क्या शिवपाल अखिलेश की रणनीति से लगेगा बीजेपी को घाव? क्या काम आएगा विधानसभा चुनाव में ये दाव? जानिए तीनों फैसलों के बारे में। ऐसे नहीं चाचा भतीजे की जोड़ी की यूपी में चर्चा होती है, क्योंकि शिवपाल अखिलेश ने एक बार फिर चुनाव की ऐसी स्क्रिप्ट तैयार की है जिसकी चर्चे अभी से सियासी गलियारों में सुनाई दे रहे हैं। क्योंकि इस बार खेल सिर्फ भाषणों या नारों का नहीं है, बल्कि सोच समझ कर लिए गए 3 बड़े फैसलों का है। खबर है कि अखिलेश यादव और शिवपाल यादव की जोड़ी का पूरा फोकस सीधा सत्ता की वापसी पर टिका है, जिसके लिए अभी से तैयारियां शुरू हो गई है। क्योंकि चुनाव 2026 में नहीं बल्कि 2027 में खेला जाना है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस रणनीति के केंद्र में जनता है, वो जनता जो खुद को पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, महिला और युवा के रूप में पहचानती है। शिवपाल और अखिलेश ने 2025 में 3 ऐसे फैसले लिए हैं जो बीजेपी की सियासी रणनीति को उलझा सकते हैं। सवाल यह है कि क्या यही 3 फैसले 27 में सत्ता का रास्ता खोलेंगे? आखिर क्या है वो 3 बड़े फैसले, चलिए जानते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा फैसला है पीडीए फॉर्मूले को और मजबूती देना। दावा है कि पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक यानी पीडीए अब सिर्फ नारा नहीं बल्कि सपा की रणनीति की रीढ़ बन चुका है। अखिलेश यादव ये संदेश दे रहे हैं कि यूपी की असली ताकत वही वर्ग है जिसे सालों से सिर्फ वादे मिले लेकिन हक नहीं। शिवपाल इस फॉर्मूले को जमीन पर उतारने में जुटे हैं। गांव-गांव संगठन को सक्रिय करना, जातिगत समीकरणों को समझना और स्थानीय नेताओं को आगे लाना इसी का हिस्सा है। सपा मानती है कि अगर पीडीए एकजुट रहा तो बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग कमजोर पड़ सकती है। दूसरा फैसला महिलाओं को सिर्फ चेहरा नहीं बल्कि ताकत बनाने पर है। दरअसल समाजवादी पार्टी अब महिलाओं को सिर्फ मंच की शोभा नहीं बल्कि चुनावी ताकत मानकर चल रही है। इकरा हसन, प्रिया सरोज, रागिनी सोनकर, काजल निषाद जैसे चेहरे अचानक नहीं उभरे हैं बल्कि ये सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। अखिलेश जानते हैं कि महिला वोटर अब चुप नहीं बैठती और शिवपाल जानते हैं कि संगठन बिना महिलाओं के अधूरा है। यही वजह है कि महिला सुरक्षा, महंगाई, गैस सिलेंडर, शिक्षा और रोजगार जैसे मुद्दों पर महिला नेताओं को फ्रंट फुट पर लाया जा रहा है। सपा का मानना है कि जब महिला बोलेंगी तो घर का वोट हिलेगा और जब घर का वोट हिलेगा तो सत्ता बदलेगी। ये फैसला बीजेपी के लिए इसलिए भी चुनौती है क्योंकि महिला वोटर पिछले चुनावों में निर्णायक साबित हुई हैं। तीसरा और शायद सबसे दूरगामी फैसला है युवाओं को बड़ी जिम्मेदारी देना। सपा मानती है कि 2027 का चुनाव युवाओं के हाथ में है। नौकरी, परीक्षा पेपर लीक, सोशल मीडिया और शिक्षा जैसे मुद्दों पर युवा पहले से नाराज हैं। अखिलेश यादव खुद टेक सेवी और युवा छवि के नेता हैं, जबकि शिवपाल संगठन में युवाओं को जगह दिलाने में जुटे हैं। छात्र नेताओं को आगे बढ़ाया जा रहा है, सोशल मीडिया टीम मजबूत की जा रही है और बेरोजगारी को चुनावी मुद्दा बनाया जा रहा है। सपा का प्लान साफ है कि युवाओं को सिर्फ वोटर नहीं बल्कि कैंपेनर बनाया जाए। हर कॉलेज, हर कस्बे, हर मोहल्ले में युवा सवाल पूछे, यही रणनीति है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि 2025 में ही ये फैसले क्यों? जवाब साफ है, क्योंकि सपा नहीं चाहती कि 2027 में हड़बड़ी हो। शिवपाल यादव जानते हैं कि संगठन रातों रात नहीं बनता और अखिलेश जानते हैं कि नैरेटिव वक्त मांगता है, इसलिए 2025 को तैयारी का साल बनाया गया है। 2026 में इस तैयारी को धार दी जाएगी और 27 में पूरा दम लगाया जाएगा। यही वजह है कि सपा अभी से जमीन पर दिखने लगी है। छोटे मुद्दों पर भी आवाज उठाई जा रही है ताकि जनता को लगे कि कोई है जो सुन रहा है। इन 3 फैसलों से बीजेपी की मुश्किलें इसलिए बढ़ सकती हैं क्योंकि ये सीधे उसके मजबूत वोट बैंक को चुनौती देते हैं। सियासी जानकार भी मानते हैं कि अगर ये रणनीति जमीन पर ठीक से उतरी तो मुकाबला बेहद कड़ा होगा। अब सवाल सिर्फ इतना है कि क्या ये 3 फैसले सपा को सत्ता तक पहुंचा पाएंगे?